श्री बगलामुखी ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं संयोग आनंद आपका स्वागत करता हूं। आज फिर एक बहुत विशेष मंत्र और विधि के साथ मैं आपके सामने आया हूं। और मेरा हमेशा से ये प्रयास रहता है कि आपके लिए ऐसे अपने जो मैंने अनुभव किए हुए जो सूत्र हैं, जो उपाय हैं, जो विधियां हैं, जो प्रयोग हैं, जो मंत्र हैं, वो सब मैं आपके लिए एक एक करके प्रस्तुत करता हूँ। जिस जिस प्रकार से बहुत से लोगों का इन मंत्रों के माध्यम से उपचार हुआ है, उपाय हुआ है, और उनको जिस कामना के लिए उन्होंने इन मंत्रों का अभ्यास किया, उनको उनकी उस कामना में मनोभिलषित जो है लाभ प्राप्त हुआ। तो इसी कामना के लिए, इसी बात के लिए मैं ये मंत्र आप सबके लिए परोपकार की दृष्टि से प्रकट करता हूँ, जिससे कि आप इन मंत्रों का, इन विधियों का लाभ ले सकें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हर मंत्र का एक विधि और नियम है। जब आप उसी विधि का पूर्ण निष्ठा से, श्रद्धा से पालन करते हैं, तभी वो मंत्र फलीभूत होता है। दूसरा, अपने मन में हमेशा परोपकार का भाव आपको रखना है, दया भाव, क्षमा भाव, किसी के भी प्रति आपको गलत और अनुचित भाव नहीं रखना है। तभी ये जो प्रसाद है, ये जो मंत्र है, ये तंत्र शास्त्र है, तभी ये फलीभूत होता है। अन्यथा ये विधियाँ निष्फल हो जाती हैं। यदि आप पात्र हैं, सुपात्र हैं, यदि आप इस सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने में सक्षम हैं, तभी ये विद्या आपके पास रहती है, तभी ये आपके लिए अपना फल प्रकट करती है। और यदि आपके मन में द्वेष भाव है, किसी के प्रति जेलसी का भाव है, या इस प्रकार के जो नकारात्मक भाव लेकर के तंत्र और मंत्र साधनाओं का प्रयोग करते हैं, तो उनको कभी भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, ना ही उनके द्वारा किए गए कर्म जो हैं वो फलीभूत होते हैं। इसलिए तंत्र शास्त्र और मंत्र विज्ञान को दोष देने से पहले हमें स्वयं का अवलोकन अवश्य कर लेना चाहिए। अक्सर ये होता है कि लोग खराब भावनाओं के साथ मंत्र का जप करते हैं और उनको उसका रिज़ल्ट नहीं मिल पाता। तब वो लोग कहना आरंभ कर देते हैं कि जी मंत्र शास्त्र में तो कुछ नहीं रखा है, इससे तो हमारा तो कुछ हुआ नहीं है, और ये है और वो है। इस प्रकार की बातें लोग, अनर्गल बातें जो हैं वो लोग कहना आरंभ करते हैं। दूसरी ओर समाज में ऐसे लोग भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन विधियों का पूरी श्रद्धा से, निष्ठा से और परोपकार की भावना से आत्मकल्याण के लिए और दूसरे के हित के लिए भी इन प्रयोगों का प्रयोग करते हैं। तो उन लोगों को कभी भी इस प्रकार का दुराग्रह नहीं होता, ना ही उनकी कोई इस प्रकार की कोई शिकायत होती है कि हमारा कार्य नहीं हुआ, क्योंकि जब भावना उनकी शुद्ध है तो कार्य अवश्य ही सिद्ध होता है। तो आज जो मंत्र और जो विधि मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि आप में से बहुत लोग जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, किसी बिज़नेस डील के लिए जाते हैं, किसी सीनियर ऑफिसर से, किसी उच्चाधिकारी से मिलने जाते हैं, तो आपके मन में एक नर्वसनेस रहती है, एक घबराहट सी रहती है। यहाँ तक कि जब लोग अपना जीवन साथी चुनने के लिए जाते हैं, अपने परिवार के साथ जाते हैं या अकेले में जाते हैं, तब भी उनके हृदय में, उनके मन में एक घबराहट सी रहती है, एक नर्वसनेस होती है कि मैं किस प्रकार से बात कर पाऊँगा, पहली बार मिलने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो आज ये जो मंत्र और ये जो विधि मैं आपके सामने प्रकट करने जा रहा हूँ, इसको आप यदि नियम से करेंगे, अनुशासन में करेंगे, तो इसका फल आपको बहुत जल्दी से प्राप्त होता है। और दूसरी बात आप जानते ही हैं, वो मैं अपने बहुत बार इस बात को मैं कहता हूँ और हमेशा कहता रहूँगा कि आपको अच्छा बनना है,
सरल बनना है, सहज बनना है, तभी ये विद्या आपका साथ देगी, अन्यथा नहीं देगी। तो जो मंत्र है उसको आप ध्यान से सुनिए और उसकी विधि भी मैं आपको बताऊंगा। मंत्र का उच्चारण बहुत सरल है। आपको जप करना है ओम वश्यमुखी राजमुखी स्वाहा। ओम वश्यमुखी राजमुखी स्वाहा। ओम वश्यमुखी राजमुखी स्वाहा। इस मंत्र का नियम से 3 माला, 5 माला, 7 माला या 9 माला, जितना भी आपको समय मिले अपनी सुविधा अनुसार आप इस मंत्र का सुबह और शाम को, प्रातःकाल और सायंकाल 2 समय आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और इसके लिए जो विशेष जो विधान है उसमें लाल आसन आपका होना चाहिए। कोई कंबल हो, उस कंबल के ऊपर कंबल को फोल्ड करके उसका आसन बनाकर उस पर लाल कपड़ा या लाल चादर आप बिछा दें, उसके ऊपर आप बैठें और पूर्व की तरफ आपका मुख होना चाहिए। और माला जो है इसमें रुद्राक्ष की माला यदि है तो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि रुद्राक्ष की माला पर सभी मंत्रों का जप किया जा सकता है। रुद्राक्ष की माला पर आप जप करिए और पूर्व की तरफ मुख रखिए। जो दीपक है वो घी का दीपक आप जलाएं, उसमें हल्का सा सिंदूर डाल लें और माँ जगदम्बा से प्रार्थना करें कि मैं जिस कामना के लिए, अपना आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इस मंत्र का अभ्यास कर रहा हूँ, मेरी इस कामना को पूर्ण करें और मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी है, मेरे आत्मविश्वास की कमी है, वो दूर हो और मेरे को कॉन्फिडेंस लेवल में मेरी वृद्धि हो। इस भावना के साथ माँ जगदम्बा का ध्यान करके, माँ दुर्गा का या जिन भी शक्ति उपासना में आप प्रवृत्त हैं, माँ दुर्गा, काली या जो भी जिनके भी प्रति आपके हृदय में श्रद्धा है, उनका ध्यान करके इस मंत्र का आप नियमित जप आरंभ करें। और जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलने के लिए जाते हैं तो इस मंत्र का मन में जप करते हुए चलें। इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और आप जहाँ भी जाते हैं लोग आपसे स्नेह करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, आपको महत्व देते हैं। इस मंत्र को और इस विधि को दोबारा से कह रहा हूँ कि परोपकार की भावना से अपने लिए आपको इसको प्रयोग करना है। किसी के प्रति गलत भाव से नहीं, पर स्त्री के लिए, पर पुरुष के वशीकरण के लिए इस मंत्र का आप कदापि प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो ये मंत्र काम करना बंद कर देता है और फिर आप दोष देते हैं और फिर आपकी हानि भी हो सकती है इसमें। क्योंकि जितना भी तंत्र शास्त्र है ये आपके कल्याण के लिए है या परोपकार की भावना के साथ समाज के हित में करने के लिए है। कृपया इसका कोई भी अनुचित प्रयोग न करें। और इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोबारा किसी अन्य टॉपिक को लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मेरे चैनल को आप यदि पसंद करते हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, कमेंट अवश्य करिए और आपको मेरी बातें, ये जो विचार जो मैं तंत्र और मंत्र साधनाओं को लेकर और ज्योतिष को लेकर के जो मैं अभी यूट्यूब पर आने लगा हूँ, अपने विचार आप सबके समक्ष रखने लगा हूँ, आपको ये विचार कैसे लगते हैं इसका फीडबैक अवश्य दीजिए कमेंट बॉक्स में, या मेरे जो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, दोबारा मिलते हैं।